समाज के कहने से ही ना माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। राम ने थोड़ी बोला था कि सीता में कोई दोष है, राम जी को थोड़ी डाउट था माता सीता पर समाज को भी लेकर चलना है ना। राम जी की समाज क्या बोल रही है, प्रजा क्या कह रही है कि हम सीता को महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये रावण के यहां रहकर आई हैं। लोगों ने बोला कि इन्होंने तो अग्नि परीक्षा दी है, तो लोगों ने बोला क्या हमारे सामने दी है, हमने थोड़ी देखा है। लो भैया, समाज के दबाव के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। राम जी को कोई डाउट नहीं था माता सीता पर समाज का दबाव था। और राम जी एक राजा थे और राजा का धर्म होता है कि प्रजा की बात सुनना। यदि राम जी प्रजा की बात ना सुनते तो समाज क्या बोलती, अच्छा राम तो मनमाने हो गए हैं, मनमाने राजा हैं। समाज को भी लेके चलना पड़ता है मेरी माँ, हाँ या ना। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह छोटी मोटी बातों में नहीं करना चाहिए, पर बड़ी बातों में तो ये परवाह की जाती है ना कि लोग क्या कहेंगे। क्यों जी, समाज तो समाज है और बात ठीक भी है। हम अच्छा काम कर रहे हैं तब लोग क्या कह रहे हैं इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप किसी लड़की के संग भाग जाएंगे तो समाज तो कहेगा कि भाई आपने गलत किया, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए गलत काम नहीं करने चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि लड़का लड़की को माँ बाप की राजी मर्जी से ही शादी विवाह करना चाहिए? आप सहमत नहीं है? शादी हो गई आपकी राजी मर्जी से? अभी नहीं हुई? राजी मर्जी से किए हो, भाग के किए हो? अभी नहीं हुई? हो गई तो कैसे किए हो तो पूछ रहे हैं। भाग के, बारात लेके? हाँ वही तो कह रहे, राजी मर्जी से किए हो, माँ बाप की राजी मर्जी से। ठीक है, आपकी हो गई लाला शादी? अभी नहीं हुई? कैसे करने का विचार है? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? भागने का विचार तो नहीं कर रहे हो? नहीं, कैसे करोगे ब्याह? राजी मर्जी से, माँ बाप की राजी मर्जी, लड़की के माँ बाप की भी राजी मर्जी। कोई लड़की भागना चाहे ना आपके संग तो अभी मत भगाओ, उससे कहो कि तुम्हारे बाप के माँ बाप के बहुत सपने हैं तुम्हारे लिए, उनका दिल टूटता है ना। कहते माँ बाप का दिल दुखाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। ये बात बच्चे नहीं समझते, आज के पढ़े लिखे बोलते हैं कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, माँ बाप की जरूरत ही नहीं है। आजकल के माँ बाप, आजकल के बच्चे इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बच्चों माँ बाप से फीस तो ले लेते हैं स्कूल कॉलेज की, और जब समझदार हो जाते हैं तो बोलते हैं अब हमें माँ बाप की कोई जरूरत नहीं है, हम थोड़ा माँ बाप का डिसीजन मानेंगे, हम अपना सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए, अपना डिसीजन खुद लेंगे। हाँ तो अपने हिसाब से फिर अपने निर्णय से पढ़ भी लेते, फीस भी भर लेते। फीस तो ली माँ बाप से और अब बड़े हो गए, बोले माँ बाप की जरूरत नहीं। ये वही है जिस पत्तल में खाते हैं उसी में। हमारे देश का कुत्ता कैसा है बताओ? कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है ना साहब, पूरी रात उस घर की चौकीदारी करता है। एक रोटी दो रोटी यदि आपने खवाया कुत्ते को तो वो पूरी रात आपके घर के आसपास आपकी चौकीदारी करता है। ये बात सही है कि गलत है? मतलब भारत का कुत्ता भी ईमानदार है कि जिसकी रोटी खाएगा उसके प्रति वफादार रहेगा। लेकिन आज की औलाद जिस माँ बाप से सब कुछ पढ़ते लिखते योग्य बनते खाते पीते जिस माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, आजकल वो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। मतलब कुत्ता भी ईमानदारी का परिचय देता है, लेकिन आज की औलाद कुत्तों से भी गई गुजरी है। वो एक रोटी खाता है कुत्ता तो वफादारी मालिक के प्रति रखता है, और आज की औलाद तो अपने बाप के प्रति माँ के प्रति वफादार है ही नहीं, भागकर शादी कर लेती है। जो लोग भागकर शादी कर लेते हैं उनके लिए बोल रहे हैं सब, हाँ या ना?
तो ये कुत्तों से भी गए गुजरे हैं या नहीं? बोलो हाँ कि ना? फिर इसलिए ये निर्णय गलत निर्णय है, किसी प्रकार से आप मत लीजिएगा।